वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हमने रॉक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया था ज्योग्राफी के पार्ट में, और रॉक में हमने इग्नियस रॉक जो है आपका रिवाइज कर लिया था। इग्नियस रॉक क्या होता है? जो आपका मॉल्टेन मैग्मा जब अर्थ से बाहर निकलता है, ठीक है, वैसे तो वो बहुत लिक्विफाइड स्टेट में होता है, बहुत हॉट होता है, पर जब वो ऊपर आता है प्रेशर और अपने हॉटनेस की वजह से, जब वो ऊपर आता है वो फिर वो कूल होता है। उसके बाद वो सॉलिड स्टेट में होता है, वो क्रिस्टल की तरह फॉर्म हो जाता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है सॉलिडिफाई होके, ठीक है, कूल होने के बाद। तो उस तरीके के रॉक को हम क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक। हमने पढ़ा था कि इग्नियस रॉक जो है किस वर्ड से, लैटिन वर्ड से। इग्निस क्या लैटिन वर्ड है जिसका मतलब फायर होता है। अच्छा, आपका इग्नियस रॉक जो है फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव फर्दर दो पार्ट्स में आगे डिवाइड होता है, प्लूटोनिक और हाइपरबैसल, ठीक है। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। बाकी हमारा जो 90% अर्थ क्रस्ट है वो किस रॉक का बना हुआ है? वो आपका इग्नियस रॉक का ही बना हुआ है, ठीक है। आज हम क्या करेंगे? इग्नियस रॉक को आगे पढ़ेंगे, उनके जो फर्दर दो पार्ट्स है उसके भी आगे के जो पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स हैं, ठीक है। चलिए, पहला है आपका इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। क्या होता है ना कि जो आपका हॉट मैग्मा होता है, हॉट या मॉल्टन मैग्मा होता है, जो वो जब अर्थ के सरफेस के नीचे ही क्या होता है, सॉलिडिफाई हो जाए या रॉक का फॉर्म ले लिए कूल होने के बाद, या फिर जिस भी तरीके से, तो उस तरीके के रॉक फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक बोलते हैं, ठीक है। व्हेन द हॉट मैग्मा या फिर हॉट एंड मॉल्टन मैग्मा सॉलिडिफाइड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट फॉर्म्स इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव क्या हो गया? अंदर, ठीक है, उसके डीप इनसाइड डेप्थ सरफेस में, ठीक है। तो जब आपका हॉट या मॉल्टेन मैग्मा वो सॉलिडिफाई हो जाता है कूल होके, जब उसका हॉटनेस कम हो जाती है, कूल होके वो सॉलिडिफाई हो जाता है अर्थ के सरफेस में ही, बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इनको हम फर्दर दो पार्ट्स में सब डिवाइड करते हैं। सब भी क्या है? फर्दर इनके सब दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्लूटोनिक इग्नियस रॉक और दूसरा होता है हाइपरबेसल इग्नियस रॉक। प्लूटोनिक इग्नियस रॉक में क्या होता है? देखिए, ये क्या होता है? दीज आर फॉर्म ड्यू टू द कूलिंग ऑफ मैग्मा वेरी डीप इनसाइड द अर्थ। क्या होता है? एक तो होता है कि अगर जस्ट बिलो द अर्थ, आपका जो ऊपर का भाग है, जो क्रस्ट है, उसके जस्ट बिलो वो है क्या, सॉलिडिफाई हो गया, कूल डाउन हो गया, तो वो पार्ट नहीं है इनका। इनका कि ये बहुत ज़्यादा डीप में जाके, अर्थ के बहुत डीप डेप्थ वाले पार्ट में ही ये सॉलिडिफाई हो जाते हैं कूल होके, और ये वहीं पे रॉक का फॉर्मेशन, रॉक का फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। दीज रॉक्स आर फाउंड फॉर्म्ड ड्यू टू द कूलिंग ऑफ मैग्मा वेरी डीप इनसाइड द अर्थ, ठीक है। द वर्ड प्लूटोनिक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लूटो विच मीन्स द रोमन गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड, ठीक है। क्या ये ग्रीक वर्ड प्लूटो से डिराइव हुआ है? उस प्लूटो का मतलब क्या होता है? जो रोमन गॉड है, बहुत अंडरवर्ल्ड के रोमन गॉड, ठीक है। इसी वजह से प्लूटोनिक इसका नाम पड़ा, प्लूटो इसका नाम पड़ा, प्लूटो से डिराइव करके, क्योंकि ये बहुत डेप्थ में अर्थ की जो है, ये वहीं पे कूल होके ये सॉलिडिफाई हो जाता है और ये रॉक का फॉर्म ले लेता है। अब इसका एग्जाम्पल आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल इसका ग्रेनाइट। क्या एग्जाम्पल है? ग्रेनाइट रॉक जो है वो इग्नियस रॉक तो है ही, पर किस तरीके का है? इंट्रूसिव। उसमें भी किस तरीके का है? प्लूटोनिक, ठीक है। अब हाइपरबैसल पे आ जाते हैं। These are formed due to cooling and solidification of rising magma during volcanic activity in the cracks, pores, crevices and hollow spaces just below the earth surface. इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ये तो क्या है, कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा से तो इग्नियस रॉक बनते ही हैं, पर प्लूटोनिक क्या था? वो बहुत डेप्थ ऑफ द अर्थ में ही वो सॉलिडिफाई हो जाता है। पर हाइपरबैसल क्या होता है? देखिए, जब आपका मैग्मा और लावा ये फॉर्म होता है तो ये ऊपर आता है, ठीक है, निकल के बाहर आता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ज्वालामुखी का फटना हिंदी में। तो वो निकल के बाहर आता रहता है, ठीक है। तो जब वो बाहर आता है तो उसी प्रोसेस में क्या होता है? बाहर आते समय ही वो क्या होता है? कूल डाउन होके, जो कि प्रोसेस बहुत लंबी होती है, तो वहीं पे कूल डाउन होके सॉलिडिफाई हो जाता है। जो क्रैक्स पड़ती है ना, धरती फटती है जब, जिसे हम कहते हैं बाहर आने लगा, ठीक है, प्रेशर से, तो क्या होता है? वो उन्हीं क्रैक्स में कई बार
वो पोर्स में या क्रैक्स में जाके वो वहीं पे सॉलिडिफाई हो जाता है, कूल डाउन होके वहीं पे वो क्रिस्टल का या रॉक का फॉर्म ले लेता है। क्रैक्स में हो गया, पोर्स में हो गया, या कोई हॉलो स्पेस हो जाता है जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो वहाँ पे जो रॉक का फॉर्मेशन होता है उनको उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइपरबेसल इग्नियस रॉक। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है डोलेराइट और मैग्नेटाइट। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम्पल्स आपको याद रखना, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है? डोलेराइट और मैग्नेटाइट। तो आपका प्लूटोनिक रॉक जो है वो कौन सा होता है? जो बहुत डेप्थ में आपके अर्थ क्रस्ट के ही सॉलिडिफाई हो जाए। ठीक है, उनको हम कहते हैं प्लूटोनिक। एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। और हाइपरबेसल क्या होता है? जो आपका जब मैग्मा निकलता है ना, उस प्रोसेस के दौरान जो है, जो क्रैक्स, पोर्स और हॉलो स्पेसेस हो जाते हैं, उन्हीं में जाके वो कूल डाउन होके वहीं पे सॉलिडिफाई होके रॉक का फॉर्म ले ले जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। उनको क्या बोलते हैं? ऐसे रॉक्स को, ऐसे रॉक्स को हाइपरबाइसल इग्नियस रॉक बोलते हैं। ठीक है, इनका क्या एग्जाम्पल है? इनका एग्जाम्पल है डोलेराइट और मैग्नेटाइट। आई होप आपको किसी भी तरीके का इंट्रूसिव इग्नियस रॉक में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर हो तो प्लीज़ कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।